फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं और इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। देवों के देव महादेव सृष्टि विनाशक के रूप में देखे जाते हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा धरती पर सबसे ज़्यादा की जाती है। आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। इस बहस के बीच में अचानक से एक रहस्यमय स्तंभ प्रकट हुआ और उसकी लंबाई इतनी थी कि ना उसके ऊपर का सिरा दिख रहा था, ना ही नीचे का। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु अचंभित हुए। उन्हें लगा कि क्या पृथ्वी पर कोई तीसरी महाशक्ति भी है जो उन लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद दोनों ने इस रहस्यमय स्तंभ के रहस्य को समझने की कोशिश की। राज का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं को बतख और विष्णु भगवान ने स्वयं को सूअर के रूप में परिवर्तित कर लिया। फिर ब्रह्मा जी आकाश की तरफ और विष्णु भगवान पाताल की तरफ चले गए। स्तंभ के राज का पता लगाने में उन्हें कई वर्ष लग गए, लेकिन दोनों को उस स्तंभ का अंतिम छोर नहीं दिखाई दिया। और जब दोनों ने हार मान ली तो उन्हें स्तंभ से भगवान भोलेनाथ का प्रकट होना दिखा। बोलिए बम बम भोलेनाथ की जय। दोस्तों बता दूं कि जब भगवान शिव का अवतरण हुआ तो उनका रूप काफी विकराल था, जिसे देखकर दोनों देवता समझ गए कि शिव के पास उनसे भी अधिक शक्तियां हैं। और इसी तरह शिव जी अवतरित हुए और प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ का हम अभिषेक करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का जप करके भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शिव जी की आरती हो, चालीसा हो, लिंगाष्टक हो, इसका पाठ करके सभी दुखों और परेशानियों को कम करते हैं। निरोगी बने रहने के लिए शिवलिंग पर हमेशा बताती हूँ कि दूध और काले तिल से अभिषेक करें। संतान सुख पाने के लिए शिवलिंग पर धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए चंदन का तिलक लगाएं। और कुछ ऐसी सामग्री है जो भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय है। जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष आदि। तो जब भी आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं सोमवार को, तो सबसे पहले जल चढ़ाएं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं और शिव जी पर जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन के कथा से भी जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद जब शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था, विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव जी की पूजा में जल का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर जल में अक्षत मिलाकर के जल अर्पित करें। सोमवार के दिन शिव जी को वस्त्र अर्पित करें और वस्त्र के ऊपर अक्षत रख करके समर्पित करें। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सही रास्ते से अचूक धन आता है। इस उपाय को करने से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं अक्सर कर्ज मुक्ति, कर्ज मुक्ति, कर्ज मुक्ति। तो कर्ज मुक्ति का एक अचूक, सरल सा, आसान सा, बिना खर्चीला उपाय है। और जल में जौ मिला करके भी शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जल में गेहूं डाल करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, ये भी अति उत्तम माना गया है। गेहूं के जल से आप शिव जी का अभिषेक करते हैं या इस दिन गेहूं का दान करते हैं तो आपके कुल में वृद्धि होती है, परिवार से कलेश मिटता है, परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। शिवलिंग पर जल में देसी घी मिलाकर के भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जिन लोगों को शारीरिक कमजोरियां होती है वो दूर होती है, आरोग्य प्राप्त होता है। और शहद मिलाकर के पूजा करने से, जल में शहद मिलाकर के भोले बाबा का अभिषेक करने से आपके अट्रैक्शन पावर में वृद्धि होती है, बीमारियां होती है, रोग होते हैं वो दूर होते हैं। और आंकड़े का फूल, जो भी मनुष्य अभिषेक करने के बाद बेलपत्र और आंकड़े का फूल चढ़ाता है उसकी बाबा भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना गया है, इसलिए सबसे ज्यादा पसंद भोलेनाथ को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र है। और प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक और बेलपत्र का प्रथम स्थान है। भोले भंडारी को आप एक बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के समान फलों की प्राप्ति होती है।
और बेलपत्र चढ़ाने की विधि अक्सर बताती हूँ। हमेशा उस बिना कटा फटा हुआ बेलपत्र लेना चाहिए। जिन लोगों के पास नॉर्मल बेलपत्र नहीं मिलता है, वो सावन माह में चांदी का बेलपत्र आप 1.25 सिद्धि करके रखिए अपने पास और वो चढ़ाइए बाबा के शिवलिंग पर। उससे भी आपको बराबर धन की प्राप्ति होती है। और एक्चुअल बेलपत्र मिल जाए, हरा हरा बेलपत्र, तो उसकी तो बराबरी नहीं है। उसे धो के पोंछ कर उस पर ओम नमः शिवाय ओम लिख करके आप शिवलिंग पर उसको उल्टा करके, यानी जो चिकना भाग है वहां से आपको अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार बेलपत्र चढ़ाइए, देखिए आपकी बड़ी से बड़ी समस्या कम होती है। भगवान शिव जी को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। कहा गया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे और अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र था, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की ज़रूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे, और इसीलिए भोले बाबा को धतूरा चढ़ाने का विधान है। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो धतूरा अगर सीमित मात्रा में लिया जाता है तो ये औषधि का काम करता है। जब हम आयुर्वेद में किसी को ट्रीट करते हैं तो इसी तरह से ट्रीट करते हैं। धतूरा अगर देते हैं तो उसे बहुत सीमित मात्रा में दिया जाता है, जो शरीर को अंदर से ठीक करता है। और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जब शिवजी सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पिया तब व्याकुल हो गए थे, और तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता दूर की थी। अतः शिवजी को भांग, धतूरा ये अत्यंत ही प्रिय है। और शिवलिंग को सिर्फ आपको भांग धतूरा नहीं चढ़ाना है, अपने मन और विचारों की कड़वाहट को भी इसके साथ अर्पित कर देना है। दोस्तों, भांग का भी विशेष महत्व आता है, मिलता नहीं है। कहीं कहीं पर लोगों ने इसे गलत तरीके से सेवन किया है, जिसकी वजह से बैंड भी है। और समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए करके अपने गले में ले लिया था, उसे धारण किया था और औषधि के रूप में उन्हें भांग दी गई थी। लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार में व्याप्त हर बुराई, हर नकारात्मक चीज को वो अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। साथ ही साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी कि जो कपूर के समान उज्जवल है, कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। तो आज के दिन, सोमवार के दिन, आप भोले बाबा को कपूर थोड़ा सा जलाकर उनकी आरती जरूर करें। आरती उतारे भोले बाबा की, उनका गुणगान करें, उनके लिंगाष्टक का पाठ करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, आप देखिए, कर्पूर जलाकर आज के दिन बाबा का अभिषेक करके जो उनकी आरती करता है, उसके बराबर पुण्यों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सावन मास में आपको बता दूं, दूध से हम अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, लेकिन माना जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हानिकारक हो जाता है दूध इस समय, इसलिए इस माह में दूध का सेवन निषेध बताया गया है। इंस्टेड आपको शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। वो भी कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियां पैकेट का दूध लिया, अर्पित किया। नहीं, गौ का दूध मिले तो आप लीजिए, अर्पित कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, आप सिर्फ जल से भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। पैकेट वाले जो बंद डब्बे के बासी दूध आते हैं केमिकल वाले, वो आपको नहीं लेने चाहिए। आज के दिन आपको भोलेनाथ पर कुछ अर्पित करें या ना करें, चावल यानी कि साबुत चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं, जो अक्षत यानी जो टूटा हुआ ना हो, सफेद रंग के चावल। शिव पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य बताया गया है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर, कुमकुम ये अर्पित करने के बाद में अक्षत चढ़ाए जाते हैं। तो भोले बाबा को हम कुमकुम, हल्दी तो अर्पित करते नहीं है, उनको चंदन चढ़ाते हैं। लाल चंदन आप चढ़ा सकते हैं और इसके बाद थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत जरूर अर्पित कीजिए, तभी आपकी पूजा, अक्षत क्या है, पूर्णता का प्रतीक है, तो आपको आपकी शिव पूजा पूर्ण मानी जाती है। कोई भी, अगर आपको लगता है बेलपत्र नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज़ आपको लगता है नहीं मिल रही है आपको, जैसे आपको पुष्प भी नहीं मिले हैं, सिर्फ जल है आपके पास, शिवलिंग है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिए। आप देखिए 21 दाने चावल आप चढ़ा दीजिए, या एक ही दाना चावल का लेकर के सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। भोले बाबा आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे। और कहा जाता है कोई भी सामग्री अगर शिव पूजा में उपलब्ध ना हो, उसके एवज में आप चावल चढ़ा देते हैं तो संपूर्ण मानी जाती है।
आज के दिन चंदन चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं। चंदन क्या है? शीतलता का प्रतीक है। शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं और चंदन का प्रयोग आप देखते होंगे, चंदन की लकड़ियां अक्सर हवन आदि में इस्तेमाल की जाती है। इसकी खुशबू से वातावरण मनुष्य का खिल जाता है और यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे कहा जाता है आपकी समाज में मान सम्मान की रक्षा होती है, दिनों दिन आपका यश बढ़ता है और आपकी जीवन में शीतलता आती है। आपके घर में रोग हो, कलेश हो, परेशानियां हो, वो सभी शांत होते हैं। और साथ ही साथ शिव पूजा में एक विशेष चीज होती है, भस्म, यानी पवित्रता। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे आप अपने तन पर लगाकर उसे पवित्रता का सम्मान करते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्माओं से जोड़ते हैं और मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना दुख, ना सुख, ना बुराई, ना कोई अच्छाई बचती है, सिर्फ राख होता है और राख पवित्र है, कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं। और इसी राख को भोलेनाथ अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी सती ने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था तो क्रोधित शिव ने अपनी पत्नी की भस्म आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर धारण किया था, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। और इसीलिए भोलेनाथ की पूजा में उन पर भस्म करना विशेष माना जाता है। भोलेनाथ इससे प्रसन्न होते हैं और स्वयं भी आपको भस्म से अपने सिर पर तिलक करना चाहिए। अपने बाजुओं में आप उससे त्रिपुंड बना सकते हैं। यह अद्भुत चमत्कारी होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बता दूं, भोलेनाथ और रुद्राक्ष का विशेष मेल है। शिव और रुद्राक्ष यानी शिव। तो जब शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति कही थी, इसकी कथा उन्होंने पार्वती जी से कही थी कि एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्षों तक समाधि लगाई थी और समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे थे। आप देखते हैं ना, जब आप बहुत देर तक आंखें खुली रखते हैं और अचानक से आंखों को बंद करेंगे तो क्या होगा, जलन से थोड़े से अश्रु गिर पड़ते हैं आंखों से। इसी प्रकार भोलेनाथ से भी हुआ और कहा जाता है वो जो जल के बिंदु उनकी आंखों से पृथ्वी पर गिरे, उसी से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करके आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उनको रुद्राक्ष आप अर्पित करके, अभिषेक कर करके आप उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और अगर विशेष परिस्थितियों में आपको 1.25 लाख जप से सिद्ध किया रुद्राक्ष मिलता है तो आपको उस रुद्राक्ष की माला से जप करने चाहिए और अगर रुद्राक्ष मिले तो उसे धारण करना चाहिए। दोस्तों, आज एक विशेष उपाय बताती हूँ। सावन का महीना यानी बारिश का महीना और बारिश का पानी, चारों तरफ बारिश बारिश है। इस बारिश के पानी को किसी पीतल के बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए, किसी तांबे के बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और फिर आप आज के दिन भोलेनाथ का इस जल से अभिषेक करें। आप देखिएगा इससे कारोबार में हो रहा घाटा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। धीरे धीरे व्यवसाय में तरक्की होने लगेगी और परिवार के सदस्यों के बीच में अगर मन मुटाव चल रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते हुए भोलेनाथ का अभिषेक इस जल से कीजिए। आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों का आभास होता है तो इन शक्तियों को दूर करने के लिए आज किसी बर्तन में बारिश का पानी भर लीजिए और उसे आप शिव जी के सामने रख सकते हैं, हनुमान जी के सामने रख सकते हैं और फिर प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए और फिर इस जल को 1 महीने तक ऐसे ही रहने दीजिए। ईशान कोण में रख लीजिए घर के और 1 महीने के बाद इसे घर के सभी हिस्सों में छिड़क दीजिए। आप देखिए आपके घर की नकारात्मक शक्तियां सदा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके घर में जीवन में कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज लौटा पाने में आप असमर्थ हैं, तो किसी बर्तन में बारिश जिस दिन भी आए उसका पानी भर लीजिए और इसमें दूध मिला करके भगवान का नाम लेकर के पहले आप भोलेनाथ का अभिषेक कर लीजिए और उस अभिषेक के जल को फिर आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और उस जल से आप स्नान कर लीजिए। आपके जीवन का कर्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा।
आर्थिक समस्याओं से परेशान रहते हैं तो मिट्टी के घड़े में बारिश का पानी इकट्ठा करके उत्तर दिशा में रख दीजिए। कुबेर की दिशा है उत्तर दिशा, धन की दिशा है उत्तर दिशा, और इस दिशा में आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको बहुत जल्दी निजात मिलती है। और कुछ ना कर सकें, जीवन में धन की कमी अति ज़्यादा हो गई है, कुछ पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, परेशान हो चुके हैं, तो एक कटोरी में बारिश का पानी भर लीजिए। इस पानी को कुछ देर तक धूप में रखिए और इसके बाद इष्ट देव का नाम लेते हुए इस पानी को आम के पत्तों पर छिड़क दीजिए और फिर उस आम के पत्तों से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार बना करके लगा लीजिए। बाकी का जल आप थोड़ा सा जैसे चरणामृत लेते हैं उस प्रकार से आप धारण कर लीजिए। आप उसको पी लीजिए थोड़ा परिवार के सभी सदस्यों के साथ। आप देखिए कैसा चमत्कारिक आपके जीवन में बदलाव आएगा। दोस्तों, जो भी बारिश का पानी है, इससे आज के दिन अगर आप भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और फिर उस जल से स्नान करते हैं आप सभी, तो बड़े से बड़े काल सर्प दोष भी इससे दूर होता है, धन संपत्ति को बढ़ाता है। और आज कुछ करें ना करें, आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है या घर में आपके पास शिवलिंग है, घर के ईशान कोण में उसे स्थापित कर आप एक दीपक आज की शाम अवश्य जलाएं। ऐसा करने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 5 सोमवार आ रहे हैं इस बार, और 5 सोमवार आपको ये उपाय बिल्कुल सरल से उपाय बताए हैं, आसान से कीजिए, आप सभी कीजिए। और देखिए शिव जी को समर्पित इस व्रत को आपको सुबह और शाम जो भी मनुष्य शिव जी का नाम लेता है, कुछ करे ना करे, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से जप करते हुए दिन को व्यतीत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके जीवन के सारे कष्ट अवश्य दूर होते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस सावन के सोमवार को यूटिलाइज कीजिए और भोले बाबा को मनाइए, रिझाइए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हो, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। भोले बाबा के सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आप देखिए आपके कष्ट कैसे दूर होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को सावन के इस खूबसूरत सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को जो बातें बताई है सिर्फ अपने तक सीमित ना रखा करें, बांटा करें, भोलेनाथ का प्रचार करें, भोले बाबा का ध्यान करें, भोले बाबा की बातें करें, ये भी सत्संग कहलाता है। तो आप भी इस फल को जरूर प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्